school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. ये धरती में जब कहीं जाना होता है तो दिशाएं होती हैं, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बीच की दिशाएं होती हैं तो ईशान कोण, वायव्य कोण होता है ना, 10 दिशाएं हैं। तो ये अनंत और अनादि जो संगीत है उसमें चलने के लिए कुछ ध्रुव स्थापित करना पड़ता है, जैसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। और आसमान में जब प्लेन जाता है तो उसी आधार पर आदमी बोलता है अपने अक्ष से 45 एंगल इतना, 60 एंगल्स इतना। उसी तरह से अमूर्त किंतु वर्तमान नाद आकाश जो है उसमें अपने दशा दिशा के लिए जो ध्रुव पद, पद माने स्टेटस, पद माने पोएट्री, पद माने पांव, पद माने स्तर, ठीक, और पद माने पोस्ट। इसके लिए हमारे भारतीय संगीत परंपरा के लोगों ने संगीत की कुछ ध्रुव व्यवस्थाएं बताई, जिसका पालन करने से निश्चित ध्रुव उपलब्धि प्राप्त होती है, ठीक। लेकिन फिर राजाश्रय में रहने से, स्वामी को प्रसन्न कराने से, हृदय से ज्यादा पेट पर ध्यान जाने से इसमें कुछ अवनति आई। इसके नियम शिथिल करने पर अपना भी विचार व्यक्त कर सके, अपना भी ख्याल, अपना ओपिनियन, तब ख्याल गायन शुरू हुआ। लेकिन जब अपना अपना मनमानी ओपिनियन लोग प्रस्तुत करने लगे, फिर घटा, फिर उसकी ठुमक ने ठुमरी इत्यादि को दिया। लेकिन इसके कारण जो अपनी प्राचीन परंपरा ध्रुव पद की रही है, उसे पद से पद दलित करना और उसकी पदयात्रा बना देने पर यह आवश्यक हुआ कि उस परंपरा को पुनः प्रचार में लाया जाए। पुनर्जीवित शब्द ठीक नहीं है, पुनर्प्रचार। डागर जैसे लोगों को भी साल में एक आध प्रोग्राम नेशनल पहुंचता था, 2, 3, 4 नाम सुनाई पड़ते थे, सियाराम तिवारी, डागर बंधु, और बाकी डागरों का नाम नहीं था, डागर बंधु का नाम, रामचतुर मल्लिक, 4-5, और इतने कला साधक पखावज के क्षेत्र में थे। उनको आप न किसी विद्यालय में जगह देते थे, न कहीं संगत में जगह देते थे, उनका कोई उपयोग नहीं। तो पखावज वादक क्या करेगा जीवन संघर्ष में? अपने बच्चे को तो नहीं सिखाएगा, क्यों सिखाएगा? इसलिए ये निर्णय किया गया कि बहुप्रचारित सितार और बहुप्रचारित तबला, इसको रोक के अन्य जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो आए सामने। और उसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पंडित रविशंकर से लड़ाई हुई, पंडित किशन महाराज से लड़ाई हुई। हमने कहा हमारा वादक से कोई परहेज नहीं है, लेकिन 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे समाप्त हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए ये बैरियर लगाया है। उसका फल हुआ। मैंने 6 महीने पूरे भारतवर्ष में जगह जगह से आर्टिस्टों को खोजा। आप सामने बहुत बड़े कलाकार बैठे हुए, चंचल भट्टाचार्य जी, दरभंगा के शहर से विदुर मल्लिक को, रामचतुर मल्लिक को, और पन्नालाल उपाध्याय, ये सब खोज के लाए। उनका पखावा जब आदन सुन के लड़के भी प्रभावित हुए और अगली पीढ़ी ने पखावज बजाया। और आज भारतवर्ष में ऐसी अगली पीढ़ी तैयार हो चुकी है, तीसरी पीढ़ी, जो कि बड़े से बड़े तबला वादकों को चुनौती देने के लिए और उनकी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है, सोलो वादन और संगत में। और आज ख्यालियों से ध्रुपदीय कम नहीं हैं। अगर सही मामले में गिना जाए तो शायद 1-2 ज्यादा ही निकल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही आयोजन है जहां पर जिस आयोजन में कोई पैसा नहीं लगता, जो महाराजा बनारस के संरक्षण से पहले एकेडमी ने 2 साल 75 में और 76 में हम लोगों को 10-10 हजार की ग्रांट दी। भाव प्रभा पद्म संस्थान के तत्वावधान में 75 में अखिल भारतीय ध्रुपद मेला समिति बनी। उसका कार्यक्रम जब सफल हुआ तो 1976 में अखिल भारतीय ध्रुपद मेला केंद्रीय महासमिति बनी कि इसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में हर जगह मनाया जाए, लेकिन केंद्र यही रहेगा। तबले पर नहीं बजेगा, पखावज लो। और उसके बाद सितार वालों ने सुरभार उठाया, सब कुछ हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह से आर्टिस्ट, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह से श्रोता आने लगे। और उन श्रोताओं ने शाम 7 बजे से लेकर प्रातःकाल 7 बजे तक वो अनंत सुनते थे।
और आज स्थिति है कि 8-8 देशों के कलाकार विदेशी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को ने इसको हेरिटेज मान लिया, दाय मान लिया, समझे, विरासत मान लिया। 46 वर्ष चल आ गया है, 46वें वर्ष तक कोई परंपरा हेरिटेज बन जाए, यह बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक सिटी घोषित किए गए और ये ध्रुपद और उसके साथ साथ सुबह बनारस को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेरिटेज माना गया। और भारत सरकार को इस आयोजन से मिनिमम 5 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा मिलती है, ऐसे तो 15 करोड़ माना जाएगा। कम से कम 1,500 फॉरेनर्स आते हैं यहाँ, जिसमें से एक बार टूरिस्ट वीजा पर आएंगे, एक बार स्टूडेंट वीजा पर आएंगे, तीसरी बार नहीं आ सकते तो सांबा फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल जैसे विदेश में होते हैं, उसी तरह से ध्रुपद फेस्टिवल बना के ध्रुपद पैकेज टूरिज्म में है, जिसमें से कम 1,500 फॉरेनर्स तो आते ही हैं और जिसमें से 500-600 यहाँ बैठते हैं, बाकी 1,000 घूमते रहते हैं। तो इस हिसाब से बनारस के सारे होटल्स भर जाते हैं, टूरिज्म को महत्व मिलता है। तो एक इस ध्रुपद मेला ने कितने कितने लोगों का मेल मिलाया है और भारत सरकार को ख्याति के स्थान पर पैसा भी दिलाया है, धनोपार्जन भी किया है। जबकि हमारे राजा साहब विभूति नारायण जी के सुपुत्र अनंत नारायण जी, जो उनको हम अभी भी कुंवर और भूतपूर्व राजा नहीं, काशी नरेश नहीं कहते, हम अभी कहते हैं महाराजा बनारस, जो महान काम करे, राजत्व का काम करे, किसी परंपरा को राजित करे, वही राजा होता है। इसीलिए हम कहते हैं बनारस में बा गुरु, बा मालिक, बा राजा, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसे कहते हैं। इसलिए राजा ही नहीं, महाराजा है और बाकी सब बनारस के राजा हैं। इसी तरह से ध्रुपद मेले में अब ये देखिए, ये आए हुए हैं इनके शिष्य चंचल जी के, ये भी बजाते हैं, प्रतिवर्ष कितने साल से बजाते चले आ रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी बड़े कलाकार के रूप में और चौथी पीढ़ी नए कलाकार के रूप में बजा रही है। इससे बड़ी उपलब्धि 12 साल का बच्चा 12 साल मिलेगा तो नौजवान होके मिलता है, मूछ दाढ़ी लेके, और ये 46 साल होने जा रहा है। 4 साल में स्वर्ण जयंती होगी। 32 साल का मैं था, आज 78वें साल में मैं हूँ। सोचता हूँ 4 साल जी जाऊंगा तो गोल्डन जुबली देख लूंगा। अब ध्रुपद मेला कभी बंद नहीं होगा, ये घोषित कर रहा हूँ। यह ध्रुपद तीर्थ हो चुका है, जहाँ पर स्नान करके कलाकार कलावंत का पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए हम अब कहते हैं जय ध्रुपद कलाकार। इस तरह से हमारे आगे की प्रगति देखकर सुरबहार कितने लोग बजा रहे हैं, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, सारी वीणा के प्रकार बज रहे हैं। और बिना तबले और बिना सितार के यह विश्व में पहला और अनूठा कार्यक्रम है जो यहाँ चलता है। और प्रत्येक ध्रुपद से संबंधित व्यक्ति यहाँ आना, यहाँ आ गया तो उसे मान्यता मिल जाती है कि हम ध्रुपद मेले में बजा चुके हैं। इसी तरह से ये भारतीय परंपरा, पुराने प्राचीन वाद्य, पुरानी परिपाटी, गुरु शिष्य परंपरा, इसको जीवित रखने का यह सबसे बड़ा उपाय निकला। इसीलिए ध्रुपद मेला की और जन का, विद्वत जन का, सारे सज्जन का ये आयोजन है जिसमें सभी जुड़ते हैं। इसीलिए इसका नाम है मेला। कॉन्फ्रेंस नहीं है, उत्सव नहीं है, समारोह नहीं है। जिस प्रकार मेले होते हैं कि आज फलाना मेला है, सब अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपने आप उसमें आ जाते हैं और लोगों का काम व्यवस्था करना है, चुना छिड़काना है सब। इसीलिए इसका नाम मेला रखा गया है, जो मेल के आधार पर, मिलाप के आधार पर मिलता है। कितने कलाकार गुरुजी विदेशी आ रहे हैं? विदेशी कम से कम 800 परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, समझे। 6, 7, 8, 9, 10 करीब कार्यक्रम 15 तक भी हो जाता है सवेरे होते। तो श्रोता तो कम से कम 1000 आते हैं। कलाकार उसमें से आ रहे हैं कम से कम, जो परफॉर्म करेंगे, जो वोकल में भी हैं, गायन में भी हैं, ध्रुपद गायन में है, ध्रुपद वादन में है, पखावज में जापान से आ रहा है हर कलाकार जो प्रतिवर्ष आता है, विचित्र वीणा में आ रहे हैं, सरस्वती वीणा में आ रहे हैं। यह भारतीय नहीं बजा रहे, विदेशी बजा रहे हैं। और अगर लोग सावधान नहीं होते और यह आयोजन न होता तो हो जाता कि तानसेन वाज टेनिसन फ्रॉम इंग्लैंड, बैजू बावरा वाज बेंजामिन फ्रॉम अमेरिका, समझे। एक दिन ये आ जाता, हरिदास वाज हैरिसन फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन अब बच गया। अब यहाँ के जितने कलाकार भाग लेते हैं उनके सामने और लोग भाग लेते हैं
वो तैयार भी कर रहे हैं, परफॉर्मर भी तैयार कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और प्रोग्राम भी दे रहे हैं। इस समय ध्रुपद मेले और ध्रुपद शैली का परचम झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। गुरु जी, ध्रुपद मेला इतने साल से चल रहा, कोई कठिनाई क्या है कि जितना पाती है सरकार उतना ध्यान नहीं देती। अकेले महाराज खर्चा उठाते हैं और महंत श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र जी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं, संकट मोचन के महंत हैं, वो तीसरी पीढ़ी महंत अमरनाथ जी, उसके बाद महंत प्रवर वीरभद्र जी इन्होंने संभाला, तीसरी पीढ़ी के संयोजक हैं, चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है संयोजन के लिए। इन लोगों का जो उत्कट और अथक प्रयास है वही ध्रुपद मेले को जीवित रखे हुआ है। और जब अकेले दम पर एक लोग करने को तैयार हैं तो सरकार कब तक नहीं चेतेगी। आज हम ये अगर रोक दिया जाए तो खलबली मच जाएगी कि इतनी बड़ी परंपरा कैसे। इसलिए तो अब चलेगा। ध्रुवपद ध्रुव है और ध्रुव को दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का हिलाया नहीं जा सकता, वो स्थापित रहता है, वो चलेगा, चलता रहेगा। यह संगीत, भारतीय संगीत की विशिष्टता है जिसमें कलाकार और श्रोता दोनों, क्यों उतने ख्याल गायन के श्रोता क्यों नहीं मिलते, विदेश गायक को श्रोता क्यों नहीं मिलते जिसके इतने विदेशी श्रोता मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि स्थायी अंतरा संचारी आभोग में अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। हाँ, वन स्टेप डीप इंट्रोडक्शन विद स्वराज एंड तालाज, उसके बाद फिर दो सापेक्षिक रिलेटिविटी, स्थायी अंतरा, फिर 3 चलता है, ट्रायंगल एग्जीक्यूट करता है, भेदता है, और फिर 4 स्टोर करता है, स्थायी अंतरा संचारी आभोग। इस आधार पर इसका उपभोग नहीं, उपयोग नहीं, सहयोग चलता है सब श्रोताओं और कलाकारों का। और इसी तरह से यह मंच जो है प्रपंच से दूर ध्रुपद की निर्णायक क्षमता का पंच बना हुआ है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্মেলন যারা করেছেন তাদের আশীর্বাদটা যেন পাই, বাংলা বলছি। আর এই যে আমাদের একটা কথিত আছে সারা ভারতবর্ষে যে আমাদের 51টা পীঠ আছে, তার মধ্যে কাশিয়ারটা 51 পীঠ। তা এটা নাকি শোনা যায় যে দুর্গা কোনো একদিন মহাদেবকে বলেছিল তুমি এমন একটা জায়গায় করো আমি যেন সেইখানে যেন আমার হয়। তার মধ্যে 51টা পীঠ আমাদের কাশিতে আছে, এটা আমাদের কথিত আছে। তার ভেতর সঙ্গীত পীঠ, এটা হচ্ছে কাশিতে বলছে সঙ্গীত পীঠ, তার মানে 51 পীঠের একটা অংশ, একটা বড় একটা 1 পীঠ, তার মানে কাশির হচ্ছে সঙ্গীত পীঠ। এখানে যা আছে ভারতবর্ষে কোনো জায়গা তা নেই। আমার মনে হয় এইখানে গান বাজনা, গান গাইলে মনে করবেন যেটা মানে মহাদেবের, কাশী বিশ্বনাথের আশীর্বাদ। এইখানে আমাদের পরম্পরা, আমার দাদু, আমার ঠাকুমা, আমার দিদিমা, তত্তুল্য লোক কাশীতে এসে এইখানে করতেন। কেন? কাশী হচ্ছেন মহাপীঠ। কাশীতে যারা আমাকে আশীর্বাদ করেছেন আমি তাদের এখান থেকে জন্মান্তরে তাদের নমস্কার জানাই, তাদের প্রণাম জানাই। তাদের আশীর্বাদটা হচ্ছে আমার কাছে প্রার্থনীয়। যেমনি এখানে আচারিয়া যে কথাগুলো বলল, এবার প্রাণস্পর্শী, এই কথাটা হচ্ছে স্বাবলম্বী, এটা হচ্ছে শাশ্বত, এরা মানে দ্বিতীয় আর কিছু নেই। আচারিয়া যে কথাগুলো যেগুলো সব বুঝিয়ে বলছিলেন, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কথা। ওইটি কথাটাই আমি শেষ করছি। যদি আমার ভুল টুল হয় আমাকে ক্ষমা করবেন। ठीक है जी, नमस्कार। मेरा नाम निशांत सिंह है और मैं कालिम्पोंग दार्जिलिंग से आता हूँ। यहाँ पर मैं 2005 से बजा रहा हूँ और हर एक साल यहाँ ध्रुपद मेला में आके अपना वादन प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। कैसा लगता है सर? जी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके, क्योंकि कहीं भी भारतवर्ष में हम लोग ज़रूर बजाते हैं, पखावज को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ध्रुपद मेला में आकर यहाँ पर अपना प्रस्तुति देना ये अलग ही एक
बात है, अलग ही आनंद आता है यहाँ पर। नए युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं ध्रुपद मेला के माध्यम से? ध्रुपद मेला के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना साधना जो है ध्रुपद को लेकर, जो अभी पखाउज हम बोलते हैं कि पखाउज बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी नए जनरेशन में देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा पखाउजी बढ़ रहे हैं और ध्रुपद संगीत को और भी मान्यता मिल रही है। और यहाँ पर ध्रुपद मेला एक ऐसा जगह है जहाँ पर यंग आर्टिस्ट को एक अलग ही पहचान मिलता है। और हम लोग यहाँ पर, मैं 2005 से यहाँ पर बजा रहा हूँ, तो मेरा करियर जो ध्रुपद मेला से ही शुरू हुआ है और मुझे ध्रुपद मेला से ही फिर भारतवर्ष में अन्य कई सारी जगहों में मैंने जब प्रस्तुति दिया तो यहाँ के लोगों से ही मुझे पहचान मिला। तो ये बात सही है कि अभी जो जितने भी आने वाले जो जेनरेशन के जितने भी पखावज वादक या ध्रुपद गायन में आ रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर ध्रुपद मेला में अगर चांस मिलता है तो उनका एक करियर बन जाता है।